दोस्तों हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर डाक विभाग के द्वारा जो नई भर्ती आई है उन भर्ती के बारे में पूरे डिटेल के साथ बात करने वाले हैं कि 2023 के अंदर डाक विभाग से जो भर्ती निकल कर आई है इस भर्ती के बारे में पूरा विवरण, जैसे वेतनमान, इस भर्ती के अंदर फॉर्म भरने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, चयन प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, नौकरी के लिए किस किस स्थान पर हम अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी बातों पर पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ बात करने वाले हैं। और आप अगर अभी तक नौकरी की तलाश में हैं तो आप सही यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आ चुके हैं। इस वीडियो के अंदर आप लोग बिल्कुल पूरी तरह से पूरी अंत तक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और अगर इस फॉर्म को भरने के आप योग्य हैं तो इस फॉर्म को भर के नौकरी की तलाश के लिए एक कदम और आगे बढ़ाइए। दोस्तों इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। वीडियो को शुरू करने के पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के अंदर इंडियन पोस्ट जीडीएस भर्ती 2023 के बारे में बात कर रहे हैं। इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंदर से 2023 में भर्ती के लिए ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस विज्ञापन जारी किया है। कोई भी उम्मीदवार जो इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्ति के लिए इच्छुक है वह ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती विवरण, वेतनमान, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, नौकरी की जानकारी, इस तरह की सभी जानकारी हम आप लोगों को देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इस वीडियो में कि इंडियन पोस्ट जीडीएस भर्ती 2023 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां क्या है, कि यानी कि ये तिथि कब से कब तक आवेदन होगा, कब अंतिम तिथि है आवेदन के लिए, हम लोग जो अंतिम शुल्क जमा करेंगे वो क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं आवेदन शुल्क जो है 27 आवेदन जो ये शुरू हो चुका है 27 जनवरी 2023 से ये आवेदन कर सकते हैं इंडियन पोस्ट जीडीएस भर्ती के लिए। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 16 फरवरी 2023 तक। वेतन वेतन दोस्तों परीक्षा शुल्क की अंतिम तिथि जो आप लोग जमा कर सकते हैं वो 16 फरवरी 2023 तक परीक्षा शुल्क का अंतिम तिथि है। इस 16 फरवरी के पहले ही परीक्षा के लिए जो निर्धारित शुल्क है वो जमा कर सकते हैं। और अगर किसी तरह का त्रुटि हो जाता है ऑनलाइन फॉर्म भरने में तो इस सुधार का भी अवसर दिया है। सुधार कर सकते हैं 17 फरवरी से लेकर 19 फरवरी के बीच में। अगर आवेदन को भरने में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो आप सुधार करने का ये टाइम है 17 फरवरी 2023 से 19 फरवरी 2023 तक। योग्यता सूची के बारे में हम लोग इसमें अभी बात करेंगे। आवेदन शुल्क के बारे में जान लेते हैं। जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना पड़ेगा। एससी एसटी पीएच के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है। सभी श्रेणी के महिलाओं को यानी वोमेन के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क जमा नहीं करना, उनको बिल्कुल इन आवेदन शुल्क से छूट दिया गया है। इंडियन पोस्ट ई चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान निकटतम प्रधान डाकघर जीपीओ में जमा कर सकते हैं। ध्यान रखना है, इंडियन पोस्ट ई चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क भुगतान निकटतम प्रधान डाकघर जीपीओ में जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन माध्यम से भी इस आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन कहे तो या तो आप यूपीआई से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, इन सभी माध्यम से भी आप लोग इन आवेदन शुल्क को जमा कर सकते हैं। वैसे एससी एसटी पीएच और सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। केवल जनरल और ओबीसी वाले के लिए 100 रुपये का आवेदन शुल्क इसमें करना है। आयु सीमा की बात कर ले, इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2023 के लिए आयु सीमा क्या होने वाला है। तो आयु सीमा 16 फरवरी 2023 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष। वैसे इंडियन पोस्ट जीडीएस भर्ती नियमों के अनुसार आयु में अतिरिक्त छूट भी दिया जाएगा। जो सरकार के द्वारा निर्धारित उम्र क्राइटेरिया में छूट दिया जाता है वो भी इसके अंदर लागू रहेगा। वैसे न्यूनतम आयु 18 वर्ष और मैक्सिमम आयु 40 वर्ष है। ये 18 वर्ष होना चाहिए। 16 फरवरी 2023 को न्यूनतम आपका आयु होना चाहिए 18 वर्ष। आगे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों इंडिया पोस्ट जीडीएस 2023 रिक्ति के लिए, कि इसके अंदर से इसका जो टोटल पोस्ट होगा और उस टोटल पोस्ट के बारे में जान लेते हैं कि आपके लिए न्यूनतम योग्यता क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं पोस्ट का नाम है ग्रामीण डाक सेवक, जिसको जीडीएस के नाम से जानते हैं, ग्रामीण डाक सेवक।
और ग्रामीण डाक सेवक ऑल ओवर इंडिया से ये वैकेंसी है। अलग अलग राज्य से अलग अलग वैकेंसी है। उसमें से कुल टोटल पोस्ट की बात करें तो 40,889 पोस्ट है। बेहद सीटों की संख्या बहुत ज्यादा है, 40,889 पोस्ट है। अब हम लोग जान लेते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए यानी जीडीएस को फॉर्म भरने के लिए न्यूनतम आयु क्या, न्यूनतम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो न्यूनतम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो जीडीएस पात्रता एक विषय के रूप में गणित और अंग्रेजी के साथ 10th हाई स्कूल पास होना चाहिए। 10th पास यानी मैट्रिक लेवल का ये फॉर्म है। और इस मैट्रिक लेवल के फॉर्म में मैट्रिक में आप लोगों का गणित और अंग्रेजी ये कंपलसरी होना चाहिए। इसमें 10th पास है, ध्यान रखना, और उसमें अंग्रेजी और मैथ होना चाहिए। और जिस राज्य के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं उस राज्य के आसपास का क्षेत्रीय भाषा का जानकारी होना चाहिए। साथ साथ में अगर इसमें और विशेष जानकारी आपको चाहिए दोस्तों तो अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। उस डिस्क्रिप्शन को अच्छे से आप पढ़ के इस फॉर्म को तब भर सकते हैं। दोस्तों आगे हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस 2023 राज्यवार रिक्ति विवरण, यानी किस राज्य से कितना रिक्ति है और उस रिक्ति के साथ साथ में लोकल लैंग्वेज क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, एक तरफ में स्टेट नेम है, दूसरा तरफ में लोकल लैंग्वेज है और तीसरे तरफ में टोटल पोस्ट की संख्या, किस राज्य में कितना पोस्ट है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं तो वहां का लोकल लैंग्वेज हिंदी होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर जीडीएस के लिए भर्ती के लिए वैकेंसी 7,987 पोस्ट है। बेहद अच्छा वैकेंसी है, अच्छा पोस्ट है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में टोटल पोस्ट की संख्या 7,987 है। उत्तराखंड में बात करें तो उत्तराखंड का लोकल लैंग्वेज हिंदी है, 889 पोस्ट है, 889 पोस्ट है उत्तराखंड के अंदर। बिहार की बात करें तो बिहार के लिए भी लोकल लैंग्वेज हिंदी ही होना चाहिए। और बिहार के अंदर पोस्ट की संख्या की बात करें तो 1461 टोटल पोस्ट है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर भी लोकल लैंग्वेज हिंदी होना चाहिए। और यहाँ पर पोस्ट की संख्या की बात करें तो 1593 सीट पोस्ट है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के लिए भी लोकल लैंग्वेज हिंदी ही होना चाहिए। और यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो 46 पोस्ट है। हम लोग बात कर लेते हैं राजस्थान, तो राजस्थान के लिए लोकल लैंग्वेज हिंदी है और राजस्थान के लिए टोटल पोस्ट जो है 1684 पोस्ट है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के लिए भी लोकल लैंग्वेज हिंदी ही है और यहाँ के लिए टोटल पोस्ट की बात करें तो 354 पोस्ट है हरियाणा के लिए। हिमाचल प्रदेश में लोकल लैंग्वेज हिंदी ही है और हिमाचल प्रदेश के लिए पोस्ट की बात करें तो 603 पोस्ट है हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर की बात करें स्थानीय भाषा हिंदी भी हो सकता है या फिर उर्दू, हिंदी या उर्दू दोनों में से कोई भी लैंग्वेज आपको अगर जानकारी है तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट की संख्या है 300। उसी तरह बात कर लेते हैं झारखंड में, तो झारखंड के लिए लोकल लैंग्वेज हिंदी होना चाहिए और झारखंड में भी अच्छा खासा वैकेंसी है, 1590 पोस्ट है। वैकेंसी रिक्तियों की संख्या है 1590। उसी तरह मध्य प्रदेश में टोटल 1841 पोस्ट है और मध्य प्रदेश के लिए भी लोकल लैंग्वेज हिंदी ही चाहिए। केरला की बात कर ले तो केरला के लिए लोकल लैंग्वेज होना चाहिए मलयालम और केरला के लिए भी अच्छा खासा पोस्ट है, 2462 पोस्ट है केरला के अंदर। पंजाब की बात कर ले तो पंजाब के लिए लोकल लैंग्वेज हिंदी होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश या पंजाबी, इस तीनों में से कोई भी एक लैंग्वेज का जानकारी आप है तो पंजाब के अंदर से आप वैकेंसी इस फॉर्म को भर सकते हैं। पंजाब के लिए टोटल पोस्ट की बात करें 766 पोस्ट है। उसी तरह महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर लोकल लैंग्वेज है कोंकणी और मराठी। कोंकणी या मराठी में से कोई भी एक भाषा का आपको जानकारी है तो आप महाराष्ट्र के अंदर से अप्लाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र के लिए टोटल पोस्ट 2508 पोस्ट है। आगे बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्टर्न के लिए बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, मणिपुरी इंग्लिश या मिजो, इन सभी लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज का अगर जानकारी आपको है तो नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं और नॉर्थ ईस्टर्न के लिए टोटल पोस्ट जो है 551 पोस्ट है। उसी तरह ओडिशा की बात करें तो ओडिशा के अंदर आपको लोकल लैंग्वेज ओडिया है और यहाँ पर टोटल पोस्ट है 1382 पोस्ट। उसी तरह कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के लिए जो लोकल लैंग्वेज होना चाहिए वो कन्नड़ होना चाहिए
और यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करें तो 3036 पोस्ट, यानी 336 पोस्ट है कर्नाटका के लिए। उसी तरह तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु के लिए टोटल पोस्ट तमिलनाडु के लिए लोकल लैंग्वेज जो है वो तमिल है, और टोटल पोस्ट की बात करें तो 3167 पोस्ट है तमिलनाडु के अंदर। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना का लोकल लैंग्वेज जो है तेलुगु है, और तेलंगाना के अंदर जो टोटल वैकेंसी है 1266 वैकेंसी तेलंगाना के अंदर है। उसी तरह अब असम की बात कर ले तो असम के लिए लोकल लैंग्वेज जो है असमी होना चाहिए, असमिया होना चाहिए, बंगाली होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, बोडो होना चाहिए, या फिर हिंदी या इंग्लिश। इन सभी लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज अगर का जानकारी है तो आप असम के अंदर इस फॉर्म को भरने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की संख्या की बात करें तो 407 पोस्ट है असम के अंदर। बात कर लेते हैं गुजरात। तो गुजरात के लिए लोकल लैंग्वेज जो होना चाहिए वो गुजराती होना चाहिए, और गुजरात के अंदर टोटल वैकेंसी जो है 2017 वैकेंसी है गुजरात के अंदर। उसी तरह वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल के लिए लोकल लैंग्वेज का जानकारी होना चाहिए बंगाली या हिंदी या इंग्लिश या नेपाली। इन चारों लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज का जानकारी आपको है तो आप वेस्ट बंगाल के अंदर से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और वेस्ट बंगाल के लिए टोटल पोस्ट की बात करें तो 2127 पोस्ट है। उसी तरह आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के लिए लोकल लैंग्वेज तेलुगु है, और आंध्र प्रदेश के लिए टोटल पोस्ट की बात करें तो 2480 पोस्ट है। तो इस तरह से दोस्तों हम भारत यानी इंडिया के अंदर से जो वैकेंसी आया है जीडीएस के अंदर, ग्रामीण डाक सेवक के अंदर जो वैकेंसी आया उसके बारे में डिटेल से हम आप लोगों को बताएं किस राज्य के अंदर कितने पोस्ट है। और ध्यान रखिएगा ये जो वैकेंसी है ये मेरिट बेसिस पे निकल के आई है। मेरिट मतलब कि 10th के अंदर में जो आपका जो नंबर है उसी नंबर के अंदर से ये मेरिट बनना है। नंबर मैक्सिमम वालों से मिनिमम वालों की तरफ में चलेगा, जिसका मैक्सिमम नंबर आएगा उनका मेरिट में आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों इस फॉर्म को भरने के आप योग्य हैं, 10th पास करके हैं तो इस फॉर्म को निश्चित रूप से भरिए और ग्रामीण डाक सेवा में नौकरी के लिए एक कदम और आगे बढ़ाइए। दोस्तों इस तरह से हम आप लोगों को पूरे डिटेल इसमें बताएं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी के बारे में डिटेल बताते हैं, और साथ साथ में तैयारी किस प्रकार से होना चाहिए वो भी बताते हैं। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर से अगली जानकारी के साथ मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।